अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लेक्चर नंबर 23 है और ये लेक्चर है रॉकेट प्रोपल्जन का। इस टॉपिक में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है और एमसीक्यूज के बाद इस टॉपिक से आप लोगों को लॉन्ग नहीं आएगा। ये ओल्ड सिलेबस का टॉपिक है। ये ओल्ड सिलेबस में भी हमेशा शॉर्ट और लॉन्ग के लिए एमसीक्यूज के लिए तैयार करवाया गया है स्टूडेंट्स को, और अब नए सिलेबस में भी आप बच्चे इसको क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए तैयार करेंगे। क्वेश्चन पहला ये है, हाउ डज रॉकेट प्रोपेल्स? रॉकेट कैसे आगे बढ़ता है? प्रोपल्जन का मतलब होता है आगे बढ़ते रहे। रॉकेट हमेशा फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद फिर वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्ट करता है। ये रॉकेट प्रोपल्जन है। रॉकेट कैसे मूव करता है? रॉकेट में बेसिकली एक पोर्शन है। उस पोर्शन में आप कह रहे हैं कि गैसेस फील्ड होती है। जब आप उन गैसेस को बर्न करते हैं, वो गैसेस जो सी हैं वो गैसेस को एक्सपेल करेंगी। तो एक्सपेल बर्निंग गैसेस क्या करेंगी? प्रेशर एक्सर्ट करेंगी डाउनवर्ड जमीन के ऊपर, और बदले में क्या होगा? रिएक्शन देखने को मिलेगा। उस रिएक्शन से एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा और वो हाई प्रेशर रीजन बन जाएगा रॉकेट की हाई वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करने का। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाएगा, रॉकेट मोमेंटम गेन करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा फ्यूल बर्न होता जाएगा उतना ज्यादा जो फ्यूल का प्रेशर वो नीचे एग्जर्ट कर रहा होगा वो बढ़ता जाएगा, और उतनी रॉकेट की स्पीड बढ़ती जाएगी। और जितनी रॉकेट की स्पीड बढ़ती जाएगी, एम वी रिलेशन के मुताबिक रॉकेट उतना ज्यादा मोमेंटम गेन करता जाएगा। याद रखिएगा, बड़ा अहम प्रिंसिपल, रॉकेट जितना मोमेंटम गेन करेगा वो मोमेंटम रॉकेट की जो गैसेस हैं उसके मोमेंटम के बराबर हो। लिहाजा हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि रॉकेट की जो लगने वाली फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाएगा रॉकेट की स्पीड बढ़ती जाएगी और रॉकेट पर जो लगने वाली फोर्स है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। अब आपके पास क्या है कि रॉकेट अपवर्ड ट्रेवल करता है और जो गैसेस एक्सपेल्ड है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाती है। तो दोनों का जो मोमेंटम है, यानी मोमेंटम ऑफ गैसेस और मोमेंटम ऑफ रॉकेट, ये डायरेक्शन में क्या होंगी? एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। रॉकेट इंजन अपनी गैसेस को कंटिन्यू एक्सपेल करता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी मैक्सिमम गैस को एक्सपेल कर देता है और रॉकेट अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाता है, और मैक्सिमम हाइट पर जाके रॉकेट का ये एक्सपेल ऑफ जो गैसेस है ये खत्म हो जाता है, और अब वहां से रॉकेट ने क्या करना है? वापिस आना है। अब स्टूडेंट, रॉकेट का ये एक्सपेल ऑफ गैसेस जहां पर जीरो होता है, रॉकेट अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, और अब वहां से रॉकेट जमीन की तरफ आता है फॉर रीजन ड्यू टू इट्स इनर्शिया, और ग्रेविटी की फोर्स उसको क्या करती है? जमीन पर खींचती है। अब आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे रॉकेट जमीन के करीब आता जाएगा ग्रेविटी की फोर्स बढ़ती जाएगी और रॉकेट की जो स्पीड है वो भी बढ़ती रहती है। रॉकेट जब अपने टारगेट पॉइंट पर जाकर कोलिजन करता है तो उस टारगेट पॉइंट के ऊपर करीब करीब पहुंच के उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और उसका जो मोमेंटम गेन है वो बहुत एक्सट्रीमली हाई होता है। और जब इतनी एक्सट्रीमली हाई मोमेंटम के साथ वो कोलिजन करता है, उस सूरत में हीट एनर्जी लॉस होती है। वो हीट एनर्जी रॉकेट के कोन कैप के अंदर मौजूद जो मटेरियल होता है जिसने डिस्ट्रक्शन करनी है, वो कोई भी ब्लास्टिंग मटेरियल हो सकता है, वो उसको ब्लास्ट करता है और नतीजे में उस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा जो सा है वो नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये रॉकेट का बेसिक सा प्रिंसिपल है। ये पूरी एक कहानी है जिसको पॉइंट्स के अंदर आप इस तरह से याद रख सकते हैं। रॉकेट गैस एक्सपेल करता है जिसकी वजह से हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी क्रिएट होती है। वो हाई वेलोसिटी की वजह से रॉकेट मोमेंटम गेन करता है अपवर्ड, और रॉकेट की गैसेस का मोमेंटम रहता है डाउनवर्ड। लिहाजा रॉकेट फास्टर और फास्टर अपवर्ड मूव करता रहता है। जब तक सारी गैसेस एक्सपेल ना हो जाए रॉकेट अपनी मैक्सिमम पोजीशन गेन नहीं करता।
सारी गैसेज एक्सपेल होते ही रॉकेट अपनी मैक्सिमम पोजीशन गेन करता है और फिर वो वापसी का सफर शुरू करता है ड्यू टू इनर्शिया एंड ग्रेविटी। जमीन के करीब तरीन पहुंच के रॉकेट की ट्रैवल स्पीड मैक्सिमम और रॉकेट कोलिजन करता है एक हाई वेलोसिटी हाई स्पीड के साथ। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व होती है और वो रॉकेट की कॉन कैप में मौजूद जो मटेरियल है उसके ब्लास्टिंग की क्या है रीजन बनता है। रॉकेट प्रोपल्जन के कुछ अहम पॉइंट्स हैं। रॉकेट अपने साथ लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में फ्यूल कैरी करता है। ये फ्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के ऊपर मुश्तमिल होता है। रॉकेट एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम का फ्यूल कंज्यूम करता है, बर्न करता है। अब आप सोचें कि एक सेकंड में अगर इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस को बर्न किया जाए तो उससे ज्यादा क्रिएट होने वाला प्रेशर कितना ज्यादा होगा। और रॉकेट की स्पीड जो सी है वो ऑलमोस्ट 4,000 मीटर पर सेकंड के करीब रहती है। 80% रॉकेट जो सा मैस है वो इसके फ्यूल पर कंसिस्ट करता है और बाकी जो 20% है उसके अंदर वो ब्लास्टिंग मटेरियल होता है जिसको रॉकेट में जला जाकर टारगेट के ऊपर क्या करना होता है, ब्लास्ट करना होता है। रॉकेट का एक्सेलरेशन जो है वो इस फार्मूले से मालूम किया जा सकता है, A इज इक्वल टू एम वी कैपिटल है। यहाँ पर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर सीख लें। मैस कितना है जी इसका, किलोग्राम है। वेलोसिटी का मैस कितना होता है, मीटर पर सेकंड। मैस का यूनिट क्या है, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्केयर। तो आप इन दोनों को कैंसिल करें तो आंसर इक्वल नहीं आता यूनिट का। उसकी वजह यह है कि ये जो मैस है ये रॉकेट की फ्यूल बर्निंग का मैस है। ये मैस हमेशा किलोग्राम पर सेकंड में लिया जाता है। तो जब आप यहाँ पर किलोग्राम पर सेकंड करेंगे तो ये किलो किलो से कट जाएगा और अब ये यूनिट जो सा है वो क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो सा है वो रॉकेट का, जैसे जैसे रॉकेट के अंदर गैसेस बर्न होती है रॉकेट अपने मैस को एजेक्ट करता है और उसका मैस क्या होता है, डिक्रीज। और जैसे ही रॉकेट का मैस डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है और रॉकेट फास्टर देन फास्टर मूव करता रहता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं। रॉकेट के एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको शॉर्ट पूछे जा सकते हैं जो आप लोग जो सा है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड शॉर्ट कह सकते हैं उसे, जिसमें मैथ्स बुलेट सिस्टम भी आ जाता है और इसके अलावा जो सा है वो रॉकेट प्रोपल्जन की कहानी आ सकती है। रॉकेट दो तरह के होते हैं जिसमें एक तो ऐसा है जिसमें सिर्फ एक फ्यूल टैंक होता है और अगर आप काफी सारे रॉकेट आपस में लिंक कर दें तो एक रॉकेट के फ्यूल से वो रॉकेट कुछ हाइट तक जाएगा, उसका मैस एक्सपेल जब खत्म हो जाएगा फिर दूसरे रॉकेट का मैस एक्सपेल शुरू होगा और इसी तरह वो रॉकेट जो है वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट के ऊपर जाता है और रॉकेट की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर से बेहतर होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर तैयार करने हैं। ये टॉपिक आज का यहाँ पर क्लियर है, जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक्सरसाइज के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर होगा। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही।